और कैसा है भाई बंधु? ये सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है भाई। ये सवाल तो दिमाग खाने वाला सवाल है, कसम से। इसमें आपको अगर क्लिक हुआ तो बहुत बेहतर है, क्लिक नहीं हुआ तो स्किप कर देना सवाल ये, क्योंकि ऐसे सवाल में एक्स्ट्रा सोचना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप आराम से टाइम लीजिए। और मुझे पता है कि आपने पॉज करके वीडियो सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल। और सवाल में देखा डबल डिफरेंशिएबल, सबसे की पॉइंट इसमें डबल डिफरेंशिएबल का है। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया हमने। सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5। एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, मॉड क्यों लगाया? क्योंकि वो जो अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए। x बिलोंग्स टू 0 से 4, मतलब ग्राफ पूरा ऊपर है। x बिलोंग्स टू 0 से 4 एंड f takes its largest value at an interior point of this interval। मतलब f डैश कहीं कोई पॉइंट पर 0 रहा होगा, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ लेता है? c पॉइंट पे लेगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू तब आएगा जब या तो वहां पर मैक्सिमम हो या तो वहां पर मिनिमम हो। मिनिमम। अरे बात समझ में आ रही है जाने मन? ये चल समझ में आ रही है मेरे को। क्यों? क्योंकि वहां पर सी पॉइंट पर या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा, यानी कि वहां पर स्लोप 0 होगा, इसलिए एफ डैश 0 होगा। किसी एक मतलब सी बिलोंग्स टू 0 से लेकर 4 में कहीं ऐसा सी होगा जहां पर एफ डैश 0 होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो मेन पंच पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं एफ डैश एक्स को एच एक्स मान लूं, तो क्या ये कहना सही है कि एच डैश एक्स जो है वो 5 से कम है? इसका डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव हो गया। और क्या ये बोलना सही है कि एच एक्स एच सी कहीं 0 है जब सी 0 से 4 है? एच एक्स वही है, एफ डैश एक्स ही है, पर मैंने नाम को चेंज कर दिया। उससे क्या होगा? डबल डेरिवेटिव से मैं सिंगल डेरिवेटिव पर आ गया। अब मुझे सोचने में दिक्कत नहीं आएगी, मुझे सोचने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एच डैश एक्स मतलब एच डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू एच डैश एक्स की 5 से कम है। मैं अब इसको देख रहा हूँ, ये भाड़ में गया, मैंने इसका यूज कर लिया। और एच ऑफ सी कहीं एक 0 होगा। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं एच एक्स का, तो एच एक्स ये कह रहा है कि भाई एक बीच में कहीं 0 होगा, एक बीच में कहीं 0 होगा और बाद में 4। एच एक्स एच सी कहीं 0 होगा। तो यानी कि एच डैश की जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है एच एक्स की, वो 5 से कम है। ठीक है, एच डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब एच डैश एक्स की वैल्यू 5 से कम है एच डैश एस। ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब कहीं बीच में कहीं होगा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 0 पे पता नहीं कितना वैल्यू है? ऐसा आप बोलोगे तो 0 पे 0 सकता है क्या? अरे भाड़ में जाए, 0 पे कुछ भी हो। 0 पे मान लो यहाँ पर वैल्यू हो, वो यहाँ पर गई, सी पर आई ऐसे और ऐसे निकल गई। ठीक है, ऐसा कुछ सी पर 0 हो रहा है। कैसे समझाऊं मैं आपको? आपको लग रहा हो कि 4 पे भी 0 है। नहीं, 4 पे 0 नहीं है। तब एक जगह पर सी पर वो 0 हो गया, सी पर वो 0 हो गया, एच डैश एच एच सी। ठीक है, और एच डैश की वैल्यू 5 से कम है। ग्राफ कैसा होगा? एच ऑफ 0 0 है क्या? ऐसा बोला नहीं है, एच ऑफ 0 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 0 पर वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू है, और ऐसे ग्राफ आया, यहाँ पर सी है, ऐसे ग्राफ आया और ऐसा। हम तो रैंडम ग्राफ बना रहे हैं भाई, हम तो रैंडम ग्राफ बना रहे हैं ऐसा कुछ करके। 0 पे कुछ वैल्यू है और सी पर फंक्शन 0 हो गया। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो मैं 0 से सी की बात करूं, मैं 0 से अगर सी की बात करूं, मैं 0 पे वैल्यू यहाँ आया, ऐसा ऐसा ग्राफ है। 0 पे वैल्यू यहाँ है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा सिंपल ऐसा कर्व है, कर्व। 0 पर वैल्यू पता नहीं कितनी है, सी पर 0 हो गई। अब दिख रहा है? तो आपको एलएमबीटी थ्योरम याद है? एलएमबीटी थ्योरम, एलएमबीटी क्या कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 0 से सी अगर आप कनेक्ट करोगे लाइन,
तो जो इसका स्लोप है 0 से c का जो स्लोप है वैसा ही स्लोप बीच में एक बार कहीं ना कहीं आएगा, एक बार कहीं ना कहीं आएगा। याद आया एलएमईटी थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यानी कि एच डैश डी, डी मतलब जहां पर बीच में कहीं वो जीरो हो गया, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, एच डैश डी। एच डैश डी बराबर होता है एच सी माइनस एच जीरो अपॉन सी माइनस जीरो। जो स्लोप है डी पर, जो स्लोप है डी पर, जैसे मान लो एलएमबीटी थ्योरम, कैसे समझाऊं मैं आपको, ऐसे समझ लो आप कि जैसे ये वाला ग्राफ है ऐसे, ठीक है, सिंपल ग्राफ है ऐसा। तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो स्लोप है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो स्लोप है वैसा ही स्लोप कहीं दोबारा आया होगा, ऐसा कहीं एक दोबारा आया होगा कि ग्राफ अगर ऐसे पास हुआ है तो वैसा ही स्लोप कहीं दोबारा आया होगा। वो पॉइंट की बात हो रही है, वो पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो बीच में जीरो और सी से जो लाइन पास हो रही है उसको कनेक्ट करने वाला जो भी स्लोप है वैसा ही स्लोप कहीं बीच में, कहीं बीच में आया होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यही आएगा, वो तब होता है जब वैल्यू जीरो और सी पर एच सी की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी बढ़ जाए, ग्राफ ऐसा भी बढ़ जाए, कहीं पर हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो पॉइंट पर एच डैश सी जीरो ही होगा, वो पॉइंट कुछ भी सकता है, वैसा ही स्लोप कहीं दोबारा भी आ सकता है, ये कह रहा है वो, ठीक है। अच्छा, और टेंजेंट की वैल्यू बराबर सीकेंट, और टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव रूल से, फर्स्ट डिफरेंशियल मेथड से। तो एच सी माइनस एच जीरो अपॉन सी, ये मैं लिख रहा हूँ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन विच इज इक्वल टू सम स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि एच जीरो और सी के बीच में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, तो एच सी कितना है, एच सी उसके बीच में एक तरफ जीरो कन्फर्म है। अच्छा, तो माइनस एच जीरो अपॉन सी, अब उसने बोला कि एच डैश जो है कुछ भी हो जाए वो 5 से कभी ऊपर नहीं जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कभी भी 5 से ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि एच ऑफ जीरो की हाईएस्ट वैल्यू किससे कम है, फाई सी से कम है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सिचुएशन, जब सी से ग्राफ कैसा भी हो, ग्राफ कैसा भी हो, ग्राफ अगर सी से लेकर 4 जा रहा है तो जो स्लोप, जो लाइन जो सी और 4 से पास होगी वैसी ही सीकेंट वाली स्लोप कहीं ना कहीं बीच में एक बार आएगी, तो बोल लेते हैं उसको ई बोल लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ई बोल लेते हैं। तो एच ऑफ ई, एच डैश ई टेंजेंट है इसलिए, ये किसके बराबर है, एच ऑफ 4 माइनस एच ऑफ सी अपॉन 4 माइनस, ये सी आएगा, यहाँ पर जीरो क्यों लिखा मैंने, यहाँ पर सी आएगा। अब क्लियर है। फिर से एच डैश ई, कुछ भी एच डैश आ जाए, सी जो है वो 0 से 4 में है तो ई भी 0 से 4 के अंदर ही लाई कर रहा है, तो इसकी औकात कभी भी 5 से ऊपर नहीं जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। और एच ऑफ 4 जो है वो हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि एच ऑफ सी जीरो तो होगा, एच ऑफ सी जो है वो जीरो है, देखो एच ऑफ सी जीरो है, तो एच ऑफ 4 अपॉन 4, यानी कि एच ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो किससे कम है, अरे यहाँ पर 4 माइनस सी आएगा, यहाँ पे 4 माइनस सी आएगा, वो बीच में थोड़ा फोन आ गया था, चलिए। तो 20 माइनस 5 सी, ठीक है, ऐसा लिखा है, इससे तो कम आएगा। अब ध्यान से देखो आप, यहां पर पूछा क्या है, एफ डैश जीरो मतलब एच ऑफ जीरो का मॉड प्लस एच ऑफ 4 का मॉड, यही पूछा है। देन द वैल्यू ऑफ कैन बी, वो जानता है कि वैल्यू पता नहीं क्या आएगी, कैन बी पूछा है, तो इसका मतलब एच ऑफ जीरो प्लस एच ऑफ 4 का मॉड की वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर इनको मैं ऐड करूं, एच ऑफ जीरो मेरा कितना आया था, एच ऑफ जीरो मेरा आया था 5 सी से कम आया, मतलब 5 सी से कम, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 5 सी, इसकी भी हाईएस्ट वैल्यू, तो दोनों की हाईएस्ट वैल्यू मैंने जोड़ दी, तो इनकी हाईएस्ट वैल्यू 20 या 20 से कम आएगी, तो 20 से जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो कम इसके अंदर आएंगी, ठीक है। 20 से वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है, 20 भी आ सकता है, 20 आ सकता है, 19 आ सकता है, 18 आ सकता है, 21 नहीं आएगा,
तो इसमें LMVT क्यों लगाया? सबसे पहली बात ये, यहाँ पर F डबल डैश का जिक्र हो रहा है और दूसरा F डैश की बारे में बात करिए, और LMVT यही करता है कि फंक्शन को और F डैश को इक्वेट कराता है। तो F डबल डैश है और F डैश है, तो मैंने F डबल डैश को F डैश माना और F डैश को मैंने H मान लिया, तो अब H और H डैश का रिलेशन हो गया। तो वहां से मुझे क्लिक हुआ कि एक LMVT तो लगेगा ही लगेगा। और दूसरा हिंट पता है क्या था? कि इसमें बाउंड्री दे रखी है, और बाउंड्री जब भी देगा ना तो वो आपको चाहेगा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाओ। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।